नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो अनुमंडल के अलारगो बीएड कॉलेज स्थित ग्राउंड में मंत्री जगन्नाथ महतो की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने मंत्री चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी पहुंची। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन पार्टी ही नहीं अपितु पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति हुई है। इनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। वे व्यक्तित्व के धनी थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को भगवान शक्ति दे। महुआ माझी ने कहा, मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जगन्नाथ दादा की कमी हमेशा खलेगी। इनके निधन से पार्टी ही नहीं पूरे प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में नहीं किया जा सकता। यह रियल में टाइगर थे, आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। कालीचरण रवानी ने कहा, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हम पारा शिक्षकों के लिए लोकप्रिय अभिभावक थे। उन्होंने पारा शिक्षक के स्थान पर सहायक अध्यापक का नाम दिया, मानदेय में वृद्धि किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध है कि शिक्षा मंत्री का सपना पूरा करें। साथ बिहार के तर्ज पर 2024 के पहले वेतनमान दें। 65,000 सहायक अध्यापक आपके साथ हैं। हम लोग एक साथ सरकार बनने के साथ एक साथ हम लोग मंत्री बन के काम करने का मौका, एक साथ बटने का, और जगन्नाथ तो हमारा अच्छा संघर्ष कर्मठ योद्धा था। सरकार बनने के साथ ही कोरोना भी बहुत उनको प्रभावित किया। उसका बाद उससे संघर्ष के निकले, कम समय में विभाग में बहुत अच्छा काम किया। यहाँ के विद्यार्थी के लिए ऐसा मॉडल स्कूल भी शुरुआत किया, जो अप्रैल से शुरू करने वाला। पारा शिक्षक का बात को उठाने के बाद मुख्यमंत्री से बात करके उसको भी समर्थन करने का अच्छा जनप्रिय नेता है हमारा। और ये होने से हमारा पार्टी ऐसा संघर्ष, ऐसा जनता होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी इसको भरपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम दिवंगत आत्मा को भगवान से प्रार्थना करके शांति और इस दुख का घड़ी में उनका परिवार को सहन शक्ति दे भगवान। और हम सब जितना है झारखंड के जनप्रिय नेता है, उसका साथ, उस परिवार के साथ हम लोग पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सभी जनता हम लोग खड़ा रहेंगे। जगन्नाथ दादा हम लोगों के लिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए वो अभिभावक की तरह थे, और उनका जाना हम लोग अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ये अपूरणीय क्षति है, न सिर्फ हमारे पार्टी के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए। एक इतने अच्छे नेक इंसान, ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि कोई भी उनके पास जाता था तो बहुत सरलता से उससे मिलते थे, उनका काम करते थे। शिक्षा विभाग के अलावा जो जिससे उनका कोई मतलब नहीं था, ऐसे भी लोग उनके पास जाकर अलग अलग तरह का काम बोलते थे। मैं पर्सनली कितने लोगों को उनके पास भेजी हूँ। और जब वो चेन्नई से पहली बार ट्रीटमेंट करके आए तो डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि आप लोगों से मत मिलिए, आपको संक्रमण हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, और जो भी आते थे फोटो खिंचाने के लिए भी जाते थे तो वो मना नहीं कर पाते थे। ये उनके सहज व्यक्तित्व का ही प्रभाव था, और सब लोग उनको बहुत मानते थे। आज हम लोग सुबह जब एयरपोर्ट पे गए, उनके पार्थिव शरीर को वहाँ से लाया गया, तो उस समय तक सुबह में ही 7 बजे से पहले एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी भीड़ थी और इतने ऐसे लोग आए थे। इससे पता चलता है कि लोग उनको कितना मानते थे। फिर वहाँ से हम लोग विधानसभा गए, विधानसभा में भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। तमाम विधायक, सांसद, तमाम लोग, मंत्रीगण वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। फिर हमारे पार्टी ऑफिस में ले जाया गया, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, और अब सब लोग मिलकर उनको यहाँ ला रहे हैं। तो क्षेत्र के लिए तो वो टाइगर थे। एक टाइगर, उनका व्यक्तित्व का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ वो टाइगर थे, इतने जुझारू थे, सबके लिए काम करते थे।
सब कोई उनसे डरता भी था, और दूसरी तरफ इतना विनम्र स्वभाव कि लोग उनके पास इतना बेझिझक आते थे। तो ये सरलता और जहाँ जरूरत है वहाँ कड़क होना, ये उनके व्यक्तित्व को अपूर्णीय क्षति इसको मानते हैं। उनकी भरपाई कभी कोई नहीं कर सकता, और वो हमारे उनका पार्थिव शरीर भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, झारखंड में रहेंगे। ये सबसे बड़ी क्षति सहायक अध्यापक शिक्षक संघ की है, क्योंकि आज पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापक का नाम अगर दिया गया है तो ड्यूटी आपका जगन्नाथ महतो जी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि वो शुरू से पारा शिक्षक की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। जब भी मानदेय बढ़ाने की बात आती थी तब वे जो भी शिक्षा मंत्री रहते थे झारखंड के, उनसे बात करते थे और बोलते थे कि झारखंड के जो भी पारा शिक्षक हैं यहाँ के मिट्टी के बने हुए हैं, यहाँ की मिट्टी में पैदा लिए हुए हैं और यहाँ के बासिंदा हैं, उन लोगों को स्थायी कर दिया जाए और बिहार की तरफ से वेतनमान दिया जाए। और इस बार जो हम लोग को 2022 में जो सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली बनाई वो जगन्नाथ महतो जी के द्वारा और उनके हाथों के द्वारा ही दिया गया है। और थोड़ी सी कमी रह गई थी वेतनमान, वो बोले थे हमको नातेवास में कि 2024 में आप लोग को सारा काम हम कर देंगे, वेतनमान भी दे देंगे, धीरे धीरे जो भी आप लोग का मांग है उसे हम पूरा करते जाएंगे। तो आज इतनी बड़ी क्षति हुई है पारा शिक्षकों के लिए, और हम बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं कि हमारी बात को ऊपर स्तर पर रखने वाला, चाहे वो शिक्षा सचिव के नज़दीक हो, चाहे वो सीएम साहब के नज़दीक हो, हमारे एकमात्र नेता थे जगन्नाथ महतो जी, शिक्षा मंत्री जी, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। हमें सबसे बड़ा दुख है कि आज हमारे गार्जियन, आज हमारे बड़े भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आशा करते हैं कि उनके पुत्र अब उनकी जगह पर लेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि पूरी विधानसभा से उनके बेटे राजू महतो को एक बार फिर जिताकर जगन्नाथ महतो जी के ने जो काम अधूरा छोड़कर गए हैं उनके पुत्र राजू महतो जी के द्वारा सहायक अध्यापक को दिया जाए। और हम सीएम साहब श्री हेमंत सोरेन जी से भी आशा करते हैं कि जो आपने वादा किया था चुनाव के समय कि 3 माह में वेतन दे देंगे, हम आशा करते हैं सीएम साहब से, श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि 24 के पहले आप हमें वेतनमान दे दीजिए। और हम आपसे वादा करते हैं कि 65,000 पारा शिक्षक दोबारा आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2024 में आपको फूल माला के साथ स्वागत करेंगे, और आपको दोबारा नहीं बल्कि 3 बार 4 बार हम मुख्यमंत्री का तोहफा देने का काम करेंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए बेरमो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।